दोस्तों, आज की कहानी है माँ बिन मायका नहीं रहता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। 5 साल बाद सिमी मायका जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई और पति के दूसरे शहर नौकरी करने से वो मायका जा ही नहीं पाई थी। बहनें थी अगल बगल में, सो छुट्टियों में आना जाना हो जाता था। एक एक करके सब घर छुट्टियों में सब जाते थे। कितनी बार माँ भी आ जाती थी, इसलिए कभी कमी महसूस नहीं हुई। आज सालों बाद माँ को देखने जा रही सिमी बस खिड़कियों से निहार रही थी। पापा का काफी पहले छोड़ कर जा चुके थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं मिल भी पाऊंगी या नहीं। सिमी की आंखें भर रही। पापा के बाद माई तो थी बस जिससे उन सबका मायका था, पर अब नहीं माँ, तुम छोड़कर मत जाना। सिमी ट्रेन से उतरकर टैक्सी में बैठी और घर की तरफ चल पड़ी। कितने साल बाद वो यहाँ आई हैं, पर अपमानित आज भी महसूस कर रही हैं। ये गलियां तो वही हैं, पर दुकान बदल गए हैं, पर यादें आज भी ताज़ा हैं। माँ के साथ साथ खाना और दोस्तों के साथ मस्ती, सब उसके आंखों के आगे कितना कुछ बदल गया है। सिमी घर पहुंची, पर ये क्या इतनी भीड़, कहीं माँ नहीं। वो भीड़ को चीरती आगे बढ़ी, पर जो होना था हो चुका था। माँ मुझसे बिना मिले चली गई, हमेशा के लिए दूर, हम सबसे नजरों से दूर, पर दिल में तो हमेशा रहोगी माँ। बाहर दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले गए। सिमी भी तैयार थी आने का, पर वो बाहरी दिन जिस तरह गुजरे उसे एहसास हो चुका था, माँ बिन मायका नहीं। रोता मामा मामी सासा सासी सब थे, पर वहाँ होकर भी कोई न था मुझे समझने वाला। आज सिमी से किसी नहीं पूछा, बेटा तू क्या क्या लेकर जाएगी? दामाद जी के लिए ये ले ले, बच्चों के लिए थोड़ा वो ले ले। ना करते करते भी सामान भरी देती थी। मायके आने के दिन से लेकर जाने तक किसी काम को हाथ न लगाने देती थी। माँ तो माँ होती है। सिमी पूरा घर घूमकर यादों को जैसे आंखों में बसा लेना चाहती थी। क्या पता वो कभी आएगी भी या नहीं। भाई है नहीं जो सिमी को मायका का सुख देता। आंखें बंद कर सिमी बस टैक्सी में बैठ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। वो अब अकेली हो गई। उसका मायका अब हमेशा के लिए छूट गया, क्योंकि उसका मायका तो बस माँ पापा से था, और अब दोनों ही छोड़कर चले गए। तो अब कौन सा मायका जहाँ किसी ने एक बार भी न बोला कि हाँ सिमी हम सब आती रहना। आंसुओं का सिला बस चुका था जो रुक नहीं रहा था। ये सिला मायका छोड़ने का था। सिमी अपने पति रोहित के गले लगकर आज बहुत रोई। अब वो मायका किसे बोलेगी? सब मायके की बातें करेगी तो वो अब किसके बारे में बताएगी? रोहित उसकी दर्द को सिर्फ महसूस कर सकता था, कम नहीं, क्योंकि वो भी समझ चुका था सिमी का मायका अब मायका न रहा।